हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज क्या करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कंप्लीट फार्मूला का रिवीजन। आज हम लोग फार्मूले देखो, लास्ट जो हम लोगों ने इसकी सॉलिड स्टेट में जो क्लास करी थी वहां पर हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन किया था। वन शॉट रिवीजन में चूंकि वो एक दो हफ्ते हो गए तो तब वन शॉट रिवीजन जरूरी था, अभी फार्मूले रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। वन शॉट रिवीजन के साथ में पहले वो क्लास देखो, उसका फार्मूले रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट फार्मूले जो जितने भी फार्मूले सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक बार अपने दिमाग में माइंड मैप की सहायता से बनाते हुए चलेंगे। तो करना क्या है, एक पेपर A4 शीट, एक पेन उठा करके बैठ जाओ और मेरे साथ बोलेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, आ जाओ। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है हमारे पास एक लैटिस पैरामीटर से। लैटिस पैरामीटर ए क्या होता है? लैटिस पैरामीटर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ एटम अपॉन डेंसिटी ऑफ एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर का 1/3। ये क्या था हमारे पास? ए का फार्मूला, लैटिस पैरामीटर का फार्मूला। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? इसके बाद हम इसमें बात करते थे कि हमारे पास जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है, कैसे निकालते हैं? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। याद है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जिसको हम एन से दिखाते थे, इनटू जो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये क्या था हमारे पास? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम शॉर्ट एन से दिखा देते हैं। ये हमारे पास जो एटम का हो गया वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या हो गया? जो हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम था। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीजों के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो हम कैलकुलेट करते थे फॉर द सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आता था? सिंपल क्यूबिक के लिए इट वाज 52%। ठीक है, फिर इसके बाद हम बीसीसी के लिए कैलकुलेट करते थे, बीसीसी के लिए इट वाज 68%। फिर हम एफसीसी के लिए कैलकुलेट करते थे, या एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी हमारे पास कितना आता था? इसके लिए हमारे पास आता था ये 74%। डायमंड के लिए क्या आता था? डायमंड के लिए क्या आता था? ये 34%, है ना। ये डायमंड के लिए 34% आता था। इसके बाद कौन से फॉर्मूले में इसमें देख सकते हैं? ये हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आते हैं ब्रैक्स लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं। ब्रैक्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। डी से मेरे को याद आया इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जो याद आता है लिखते जाओ। माइंड मैप बनाने का तरीका यही है। आप सीक्वेंस भूल जाओ, एक तरह से सीक्वेंस तो ऑब्वियसली थोड़ा सा याद रहेगा, बट ये भूल जाओ कि अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो लिख लो, हो सकता है इससे कुछ और याद आ जाए। तो डी इनका था इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग से मेरे को मिलर इंडिसेस की जस्ट याद आई। मिलर इंडिसेस क्या था हमारे पास? H रेशियो K रेशियो L इज इक्वल टू A/OA रेशियो B/OB रेशियो C/OC। यहाँ पे OB/OA/OC ये क्या थे? इंटरसेप्ट ऑन द x, y एंड z एक्सेस। ABC क्या थे? लैटिस पैरामीटर। HKL क्या है? मिलर इंडिसेस। ठीक है, याद रखना है HKL क्या है? मिलर इंडिसेस को शॉर्ट में HKL ऐसे दिखाना होता है ना। ओके, इसके बाद क्या होता था? जो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या था? D इज इक्वल टू H, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 1/√H/A का स्क्वायर प्लस K/B का स्क्वायर प्लस L/C का स्क्वायर। अगर क्यूब होता था तो क्यूब के लिए यही डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता था? A/√H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, ये हमारे पास हो जाता था, ये हमारे पास 2d sin थीटा इज इक्वल टू L लैम्डा बनता था। ठीक साहब, और क्या मिस कर रहे हैं? और कुछ मिस कर रहे हैं? इसके बाद इसमें हम क्या बात करते थे? याद रखना प्लेन्स वेन्स की जो हमारे पास मैपिंग होती है, कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने वन शॉट रिवीजन में बताया है, तो उसको भी एक बार ढंग से याद रखना। बाकी ये फॉर्मूलों के साथ में कुछ और मिस कर रहा हूँ क्या? एक बार नोट्स देख लेता हूँ मैं, कुछ अगर मिस कर रहा हूँ तो आप भी एक काम करते हैं, साथ में नोट्स को देखते हुए चलो। ठीक है, इसके बाद क्या रह रहा है हमारा? इसके बाद आते हैं हमारे पास रेसिप्रोकल यूनिट वेक्टर्स। क्या थे हमारे पास? रेसिप्रोकल में हम कैसे लिखते थे? जब हम ए को लिख रहे हैं तो ASTG क्या आता था? 2πb क्रॉस सी अपॉन A.B/C, है ना। बी ये क्या है? रेसिप्रोकल वाले। ठीक है, BSTG क्या आता था? 2πc क्रॉस A, याद रहे, देखो साइक्लिक एकदम, अपॉन A.B/C। ठीक है, CSTG क्या आ जाएगा? CSTG का आ जाएगा हमारे पास 2π हमारे पास क्या आ जाएगा? C है ना, A क्रॉस B अपॉन A.B/C
सी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, रेसिप्रोकल जो लैटिस वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, उसमें भी हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमारे पास लैटिस ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स थे वो क्या थे? सिंपल क्यूबिक के लिए ए एस्टेरिक वाज 2 पाई बाई ए आई कैप, बी एस्टेरिक 2 पाई बाई ए यहां पर रख सकते हो आप जे कैप, और सी एस्टेरिक वाज 2 पाई, अगर क्यूबिक है ना, इंटू के कैप। ठीक है, अगर क्यूबिक है तो ए के टर्म्स में रख सकते हो। कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं? करेक्ट है ना ये? ओके, ये सही लिखा है मैंने जहां तक। ठीक है, इसके बाद बीसीसी के लिए क्या आता था हमारे पास? ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए, आई थिंक 2 पाई बाई ए इंटू बी क्रॉस, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, सही है, 2 पाई बाई ए इंटू जे प्लस सी, सॉरी जे प्लस के इंटू जे प्लस के। ठीक है, बी एस्टेरिक क्या आता था हमारे पास? 2 पाई बाई ए इंटू के प्लस आई। ठीक है, इंटू इसमें सी एस्टेरिक में क्या आता था? 2 पाई बाई ए इंटू आई प्लस जे। करेक्ट है? ओके, एफसीसी में क्या आता था? एफसीसी के लिए कहां लिखूं? मैं लिख देता हूं, एक लिखता हूं, उसका आगे आप खुद से लिख सकते हो। ए एस्टेरिक क्या आता था एफसीसी के लिए? ये किसका था? ये सिंपल क्यूबिक के थे। ये किसके थे? ये हमारे पास बीसीसी के थे। एफसीसी के लिए क्या लिखूं मैं? ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए आई माइनस जे प्लस के। अब इस माइनस को ना आगे बढ़ाते रहो, तो बी एस्टेरिक में कहां माइनस आ जाएगा? यहां पर। सी एस्टेरिक में यहां पर, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो ये एबीसी के हमारे पास एस्टेरिक वाले फॉर्मूले भी हो गए हमारे पास। हमने यूनिट सेल का भी देख लिया। कुछ और छूट रहा है क्या? मैंने सिर्फ इसी वजह से बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूले आज रिवाइज कराने आया हूँ। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन अगर करना है तो हमारे पास जो क्लास है दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर के उसको पूरा कंप्लीट क्लास देख सकते हो। 35-40 मिनट की क्लास है, वहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी एक बार अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। अगर कुछ मिस किया तो आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हाँ, स्ट्रक्चर फैक्टर, जस्ट अ सेकंड। स्ट्रक्चर फैक्टर हमारे पास क्या आता था? स्ट्रक्चर फैक्टर याद है? थोड़ी सी जगह बनाते हुए चलता हूं। अगली चीज क्या थी इसमें? स्ट्रक्चर फैक्टर, यानी किन प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन मिलता था, किन से नहीं मिलता था। तो सिंपल क्यूबिक के केस में जो रिफ्लेक्शन था वो सारे प्लेन से था। रिफ्लेक्शन किससे था? ऑल प्लेन से था, ऑल प्लेन्स। ठीक है, बीसीसी के केस में क्या था? बीसीसी के केस में अगर अपन बात करें तो अगर एच के एल इनका समेशन इवन था तो हमारे पास मिल रहा था हमें रिफ्लेक्शन, और अगर ये ऑड था तो रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। एफसीसी के केस में क्या होता था? एफसीसी के केस में क्या होता था? अगर तीनों ऑड हैं, एच के एल ऑल ऑड या इवन कुछ भी है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन मिलेगा, और अगर कुछ भी मिक्सअप है, लाइक 2 ऑड है, गिवन है, तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास थी रिफ्लेक्शन की कंडीशन, फ्रॉम किस प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, किससे नहीं मिलता। थोड़ा सा एक आध चीजें, क्योंकि अभी 2-4 मिनट का टाइम है अपने पास, तो एक आध चीजें और देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमारे पास जो NaCl का स्ट्रक्चर था वो कैसा था? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता था हमारे पास। और यहाँ पर बोल सकते हैं इसका कि कुछ FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता था। CSCl और NaCl, CSCl नहीं, हमारे पास जो KCl और NaCl वो ऑलमोस्ट एक टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट कैसा हमारा ये वाला FCC स्ट्रक्चर, बट जो हमारे पास KCl होता है वो केवल और केवल इवन वाले से देता है। इसका ये चीज याद रखना, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि KCl में केवल इवन वाला शो करता है, बट जो NaCl होता है उसमें इवन और ऑड दोनों शो करते हैं। थोड़ा सी एक्सेप्शन चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है, ओके। इसके अलावा CSCl जो था वो दिखता BCC था, बट होता कैसा है? वो सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, CSCl ये होता कैसा है? दिखता है BCC बट होता कैसा है? सिंपल क्यूबिक। दिखता है BCC बट होता है सिंपल क्यूबिक। ठीक साहब, इतनी बातें हमें याद आ रही है। ठीक है, हमने कोशिश करी है कि 10 मिनट से कम टाइम में ही हम सारे के सारे फॉर्मूले जो है एक बार ढंग से रिवाइज कर लें। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? जो भी डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या अगर कुछ छूट गया हो कोई फॉर्मूला तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि बचे हुए लोग भी जो हैं वो आपके कमेंट्स देख करके जो कुछ फॉर्मूला छूट रहा है उसको भी रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो है ना, समझ जाओ, सबको रिवाइज करवाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपने कमेंट्स हो, जो भी वैल्यूएबल थॉट्स हो, वो कमेंट सेक्शन में ढंग से लिख सकते हो। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।